हमारे अकीदे के मुताबिक नबी पहले दिन से नबी थे, 40 साल तक चुप रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? जो करीब बैठो ये जहमत फरमा। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह कहां से लाते? क्योंकि रसूल ने आके ये नहीं कहा कि मैं मक्के में आके नबी बना हूं। रसूल का ऐलान है कुन तो नबी आदम बैन अलमाई वती, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह वो चाहिए तो जो सामने खड़ा होके कहे कुन तो वलीयन आदम बैन अलमाई वती, मैं उस वक्त भी वली था जब तू नबी था। 40 साल तक चुप रहे सिर्फ गवाही की वजह से कि अली आए और मेरी रिसालत की गवाही दे। जिसकी गवाही देने से रिसालत मुकम्मल होती है उसकी गवाही छोड़ने से तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो सकती? जो हाथ उठा सके वो उठाए। रसूल ने कहा कि अली आए और मेरी गवाही दे। 40 साल अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। चले जो इस मौसम में जुबान हलाए वो मुझ पे एहसान करेगा। मैं जुमला बदलता हूं। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल तक अपने किरदार से इस्लाम को मनवाया कि अरब के वो जाहिल जो बाप को बाप नहीं कहते थे, हमारे नबी को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। रसूल ने कहा कुरैश वालों अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? उन्होंने कहा कैसे ना माने, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर जाओ तो लश्कर ना मिले फिर तुम्हारा अकीदा मेरे बारे में क्या है? उन्होंने कहा अब्दुल्ला का बेटा हम तेरा कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पहाड़ के पीछे लश्कर ना हुआ तो हमारा अकीदा ये होगा हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा है, हमें नजर नहीं आ रहा। शिया मज़हब में अगर अकीदा रिसालत सुनना हो तो हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं समझते, हम नबी को पहले दिन से नबी समझते। ये कोई एहतराम रिसालत नहीं है। नबी 40 साल के बाद नबी बने, बकरियां चराया करते थे, दाई दूध पिला के चली गई थी। दाई ने दूध क्यों पिलाया? वो कहते इसलिए कि अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गई थी। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा। अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गए, गरीबों के बच्चे गरीबों के दाइयों। इसलिए हमारे रसूल को दाई कोई ना मिले, बकरियां चराया करते थे, चचा ने तरबियत की थी। आज के दौर में रिश्ता ढूंढने से पहले वालिदैन पूछते हैं बच्चा करता क्या है। हर शरीफ खानदान का सवाल है और जवाब देने वाला कहे जे कुछ भी नहीं करता, घर भी अपना कोई नहीं, डेरा भी कोई नहीं, एक चाचा है उसके घर में रहता है, तो क्या शरीफ खानदान उस बच्चे को रिश्ता दे देगा? अब मुझे नहीं पता कहां कहां से मजमा आया है। मैं सतर कह के चेहरों से अंदाजा करूंगा कि कहां कहां बात समझ गई और कहां कहां अभी तक सोच में गुम है कि ये क्या कहा गया है। मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, अगर तुमने तारीख में यही लिख दिया था कि नबी बकरियां चराया करते थे और नबी को दाई लेके चली गई थी और नबी गरीब थे, नबी के घर न सोना और चांदी थी, नबी को चचा ने पाला था, अगर तेरे नबी की यही हालत तूने किताबों में लिखी है तो मुझे बताइए अरब के बड़े बड़े सरदार घर आके बेटियों के रिश्ते क्यों देते रहे? किस वजह से रिश्ते दिए जाते हैं? एक ही बीबी है जिसके दरवाजे पे रसूल दुल्हा बन के गया और डोली लेके आया। ये इसलिए कहा सलाम उस पर के जिसके घर न चांदी थी न सोना था।
ये इसलिए कहा गया अगर कहते कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। वो सैयदों की मां, वो बीबी खदीजतुल कुबरा, वो मलिकतुल अरब शहजादी, वो अरब की अरबपति बीबी जब नबी के घर आई है खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई, सोने की अंबार लेके आई। और तरीके इस बात की गवाह है ये अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे आके कह रहे थे यतीम अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की मां ने कहा था मौला तू परेशान ना होना, तेरी जूतियों की कसम ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे ही मेरे कर्जदार है, ये सारे ही मेरे नमकदार है। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होके आवाज पहचान पहचान के कहा था और फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना, और फला का बेटा बता क्या तू मेरे मजदूर का बेटा नहीं है। सब ने हाथ बांध के कहा बीबी गलती हो गई, माफी कैसे मिलेगी। फरमाया एक ही शर्त पे मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ कर्जे माफ करवाते। आखिर तक हाथ उठा के हैदरी पैगाम पहुंच गया। वाजिबुल एहतराम काबिल सादत सैयद आज़म सैयद नजमुल हसन तशरीफ फरमाए, मेरे भाई वाला कमीर तशरीफ फरमाए। ज्यादा वक्त तवील नहीं, बस नतीजा पहुंच गया। एक नतीजा और आपको सलाम। 40 साल तक चुप रहे गवाही की वजह से, फिर खुदा ने हुक्म दिया मेरा हबीब इनको दावत ईमान दो। अब मौलवी सर पे कुरान रख के बताए इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई। आज तक कभी मजलिस मंदिर में होते हुए देखी, कभी किसी मौलवी ने जुमा चर्च में पढ़ाया हो। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई। अबू तालिब के घर। लंगर पकाने वाला कौन था। अली का बाप। 3 दिन मुसलसल दस्तरखान बिछाने वाला कौन था। अरब के बड़े बड़े सरदार किसके घर से आके खाते रहे। अबू तालिब के घर से। मौलवी सर पे कुरान रख के मुझे सिर्फ इतना बता, जब अबू तालिब के घर में इस्लाम की दावत हो रही थी, ये अबू तालिब का घर किस शहर में था। मक्का में। अल्लाह का अपना घर कहां था। मक्का में। तो जब अल्लाह का अपना घर था थक गए तो मैं यहीं पे छोड़ूं। जब खुदा का अपना घर था तो हवेली अबू तालिब का इंतखाब क्यों किया गया। खुदा कह देता मेरा मोहम्मद मेरी बात है मेरे घर में होनी चाहिए, ला इलाहा की बात है मेरे शहर में होनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है मेरे घर में होनी चाहिए। तू खाने काबा की दीवार के साथ आ जा, दीवार के साथ टेक लगा के पहला खुतबा दे। आज इस्लाम को सबसे पहली दावत का इंतजार था, लेकिन सबसे पहली दावत अली के बाप के घर में हो रही है, हजरत अबू तालिब के घर में हो रही है। आज 1400 साल के बाद मौलवी को पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, कि अल्लाह को नहीं पता था इसलिए मेरा कलमा नहीं पढ़ना। फिर खुदा को क्या जरूरत थी अबू तालिब के घर में दावत लिखवाने की। मौलवी कहता असल में मजबूरी ये थी, तब अल्लाह के घर में बुत रहते, अल्लाह के घर में बुत रहे, अल्लाह के घर में बुत रहते थे। डूब के मर जा, तू मान गया। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। जब अल्लाह के घर में बुत रहते तब भी इमरान के घर में बुत। इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब। लंगर पकाने वाला बाबा जी अली का बाप, इंतजाम करने वाला। छोटा मोटा दस्तरखान बिछाया था। जहां मक्के के सरदार आने हो, ऊंट ज़िबा किए गए। सारे बात सुनने के लालच में नहीं आए थे।
किसी की लंगर भी मजबूरी था। अरब में इतना अच्छा खाना इन्हीं के दस्तरखान से मिलता है। लोगों का रश दस्तरखान बिछा है। पहले दिन मजलिस नहीं हुई, सिर्फ लंगर। लोगों ने खाना खाया। हाँ, इमरान क्यों बुलाया था? फरमाया कल फिर आके खा लेना। अगले दिन गए, फिर वैसा ही दस्तरखान। क्या करवाना चाहता है? अबू तालिब चाहते थे कि नमक रगों में बस जाए। नमक हरामी करते हुए थोड़ा सोचे तो सही। 2 दिन सिर्फ लंगर, मजलिस कोई नहीं। दूसरे दिन भी अच्छा खासा खा के चले गए। अरब के लोग चखते नहीं थे, उड़ाते थे। उनकी खुराक पढ़ी जाए तो अकलें हैरान हो जाएं। एक एक ऊंट एक एक बंदे की खुराक थी और जी भर के खा रहे थे। तीसरे दिन रिसालत माब ने हजरत अबू तालिब के पास आके कहा, चचा इतनी मेहनत का फायदा? बात तो सुन कोई नहीं रहा। फरमाया आप बताएं तकरीर करना कब चाहते हैं? रिसालत इमाम ने तीसरे दिन कहा, मैं चाहता हूं कि आज तकरीर हो। इसे कहते हैं अबू तालिब। मुस्कुरा के अली के बाप ने कहा, फिर आज कोई नहीं जाएगा। फिर आज इनमें से कोई नहीं उठे। दस्तरखान का एहतमाम हो। तीसरे दिन फिर अरब के कुफार सरदार आए, खाना खाया। रसूल कोने से तकरीर के लिए उठने लगे। 2 सरदारों ने उठता हुआ रसूल देख लिया। इन्होंने एक दूसरे को आंख का इशारा किया कि वो उठने लगा है। इससे पहले कि वो तकरीर करे हमें उठ के जाना चाहिए। सरदार उठे, अपनी अपनी अबाएं सीधी की, घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। अली के बाप ने तलवार निकाल के दरवाजे पर रखी। मैं मक्का का माहौल पढ़ रहा हूं। तलवार निकाली, तलवार की नोक अपने घर के बैरूनी दरवाजे पर रखी। कुफार ने देखा, अबू तालिब ये क्या? फरमाया खामोश, बैठ जाओ। एक हाथ एक सरदार के कांधे, दूसरा हाथ दूसरे, उसको चुप। पूरी महफिल में सन्नाटा तारी हो गया। दिलों की धड़कनें ने कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई। मक्के के सरदार चुप हो गए। अली का बाप जलाल में था। रसूल की तरफ निगाह गई, फिर चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं। मुस्कुरा के कौम या सैयदी व या मौलाया, और सैयदी मुर्शदी कहने वालों, आओ तुम्हें बताऊं सबसे पहले सैयदी का लफ्ज किसने कहा था? फरमाया कौम या सैयदी व या मौलाया, उठो मेरा सैयद, उठो मेरा मौला। फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह दे वो जो तू चाहता है। वबल्लग रिसालत हमें रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है। अबू तालिब का जुमला कहने था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा, अबू तालिब तूने तो पहले भी बड़े एहसान किए थे, एक एहसान तूने और कर दिया है। तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है। मैं 1.25 लाख हाजियों में तेरे अली को मौला कह। तूने आज बल्लग, हजरत अबू तालिब ने लफ्ज इस्तेमाल किया बल्लग। खुदा ने कहा यही लफ्ज मैं वापस दोहराऊंगा। तूने आज कहा बल्लग रिसालत, पहुंचा वो रिसालत, यही लफ्ज मैं मोहम्मद को वापस दूंगा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैक। ये लफ्ज बल्लिग पहली बार अबू तालिब की जुबान से निकला। 40 काफिर खामोश होकर बैठ गए। अब रसूल तकरीर के लिए उठे। अभी कोई मुसलमान नहीं है। ये जो मैं वक्त पढ़ रहा हूं ये सोच के सुनिएगा, अभी किसी का बाप भी मुसलमान नहीं।
अभी सारे काफर, इस्लाम की पहली तकरीर, अभी सारे काफर बैठे, सारे का सारा कुफार का माहौल। रसूल तकरीर करे, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ इंसानों कहो अल्लाह एक है। ये कह के रसूल चुप हुए, सरदारों की चारों तरफ देखा, निगाहों में निगाहें डाली, सबकी झुकी नजरें उठ गई। क्या कहा तूने? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है। सरदारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, हर एक के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट आई, कह के आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होने शुरू हुए। वाह, ये कह रहा है अल्लाह एक है। एक सरदार ने उठ के अपनी दस्तार को सीधा करके कहा, ये कौन कहता है कि अल्लाह एक है? फरमाया आना मोहम्मद अब्दुहु व रसूल, इसलिए कि मैं मोहम्मद उसका अब्द और उसका रसूल हूं। इतना कहना था, कफार कहने लगे, अच्छा तो अब्दुल्ला का बेटा नबी बन गया, तू नबी है? ये कौन बताएगा कि तू नबी है? या पीछे से 13 साल का अली पंचों पे खड़ा हुआ, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो एक है, फिर ये भी गवाही मैं देता हूं ये उसका रसूल है। कुफार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली खड़े थे, आगे देखे तो आगे मुस्तफा खड़े थे। अगली सतर बड़ी खूबसूरत है, अगर ये पंजाब का मजमा समझ ले। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेरे में ले लिया। आगे देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे देखे तो अली वलीउल्लाह, दरवाजे पे देखे तो इमरान तलवार लेके खड़े। रसूल ने कहा, मैं कहता हूं जो आज मेरी बात को तस्लीम करेगा, मेरी के साथ मेरी गवाही देगा, मेरी मदद का वादा करेगा, वो मेरा जानशीन भी होगा। वह वसी व खलीफाती मिन बादी, मेरा वसी भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। सब चुप। 3 दफा ही अली उठे, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं तू उसका रसूल है। 3 बार जब अली उठे, रसूल ने कहा, अगर तूने 3 बार मेरी गवाही दी फिर मैं भी गवाही देता हूं तू उसका वली है, मेरा वसी है, मेरे बाद मेरा जानशीन है, मेरे बाद मेरा खलीफा है। 90 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना अली की सुन्नत है, और अली वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत। एक मोड़ ये पहला इस्लाम का, जिसमें सबसे पहले अबू तालिब के बेटे ने उठ के खड़े होकर गवाही दी। ये पहली गवाही थी जो इस्लाम में दी गई। इसी गवाही की लाज रखते रखते बेटे करबला में आ गए और बेटियां शाम के बाजार में आ गए।